हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के बारे में पढ़ाई करेंगे बेसिकली। और जैसे कि आप देख रहे हो, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, फीचर्स, नीड, टाइप्स, सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, और इसके टाइप्स, सिग्निफिकेंस, नीड, सब कुछ आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम या फिर सर्विस का क्या मतलब है? द मीडियम विच इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो है लमसम यानी कि एक ही बारी में जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को पे कर देते हैं, मतलब लमसम इन द सेंस कि एक मुश्त भुगतान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो लमसम इन द सेंस कि आपने एक ही बारी में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना था वो कर दिया। तो विच इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक इन्वेस्टर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम का? कि प्रेजेंट करना स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को। कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरीके से जो है स्पेसिफिक यानी कि विशेष जो होती हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको प्रेजेंट करना, फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही साथ जो है किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठाना है, एडवांटेज भी लेना है। तो पीएमएस में क्या होता है? ए पोर्टफोलियो मैनेजर मेक इन्वेस्टमेंट। एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में, जो कि प्रोवाइड करती हैं फिक्स अर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर एंड मैनेजेस एज वेल एज ऑर्गेनाइज दीज, और जो है इसको ऑर्गेनाइज भी करती है। तो जब क्या होता है, एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक इन्वेस्टर यानी कि पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो देन ही हैंड ओवर हिज इन्वेस्टेबल फंड टू पोर्टफोलियो मैनेजर। वो क्या करता है, उसके पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी फंड्स होता है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर के हाथ में दे देता है। तो सच अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो वो पोर्टफोलियो कौन बनाएगा? पोर्टफोलियो मैनेजर बनाएगा। इन दिस रिगार्ड विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और वो किस बात, जब वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर, तो वो ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान रखेगा कि जो इन्वेस्टर है वो किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, उस बात को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो मैनेजर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इन्वेस्टर हु हैव ऑलरेडी मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट बट नाउ विश टू मेक द इन्वेस्टमेंट अंडर पीएमएस, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो कि पहले से ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब उनकी इच्छा है कि वो पीएमएस के अंडर भी यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंडर भी इन्वेस्टमेंट करे, वो ये चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर कैन ऑल्सो हैंड ओवर देयर इन्वेस्टेबल एसेट टू दी पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ऐसे इन्वेस्टर भी जो है अपनी इन्वेस्टेबल फंड जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर को दे सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो इन सच अ सिचुएशन द पोर्टफोलियो मैनेजर रीएलोकेट द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद हिज इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंगली
अपनी अप्रोच और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रीएलोकेट करेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर आर टेकन इनटू द अकाउंट। तो अब पोर्टफोलियो मैनेजर सबसे पहले इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखेगा जब वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, तब अंडर दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आर मेड अवेलेबल इन इंडिया बाय द AMCs, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के द्वारा भी। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, PMS प्रोवाइड अ मीडियम फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। मतलब PMS एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो है फंक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और अरेंजमेंट्स भी करता है प्रोडक्ट्स की, स्टॉक्स की, डेट्स की, जो कि फिक्स एंड रेगुलर इनकम ऑफर करते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजर स्कीम इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द बैलेंसिंग द रिस्क। इसको आर्ट भी बोला गया है, इसको साइंस भी बोला गया है। किस चीज़ के लिए? रिस्क को बैलेंस करने की ये आर्ट है और साइंस है। तो मेनली द रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर आर टेकन इनटू अकाउंट अंडर PMS। तो PMS में जब एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है तो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट, उसकी प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। पर्सन्स प्रेजेंटिंग द स्ट्रैटेजीज अंडर PMS आर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर। जो पर्सन PMS के अंडर स्ट्रैटेजीज को प्रेजेंट करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स कहलाते हैं। फिर आता है टाइप्स, या फिर कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। तो आप देख रहे हो डायग्राम हमें गिवन है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम का। नंबर 1 डिस्क्रिशनरी PMS और नंबर 2 नॉन डिस्क्रिशनरी PMS। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिशनरी PMS क्या है। तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। तो दीज डिसीजन आर टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। ये जो डिसीजंस है वो इन्वेस्टर के बिहाफ पर लिए जाते हैं। लेता कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर लेता है। किसके बिहाफ पे? इन्वेस्टर के बिहाफ पे। बट द इन्वेस्टर डज नॉट इंटरफेरेंस इन दिस डिसीजन। लेकिन इन्वेस्टर इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं करता। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो द इन्वेस्टेबल फंड्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड बाय द इन्वेस्टर टू द पोर्टफोलियो मैनेजर अंडर द डिस्क्रिशनरी PMS। तो इसका क्या मतलब है कि जो डिस्क्रिशनरी PMS है उसके अंडर जो इन्वेस्टर है ना, वो अपना जितना भी फंड होगा वो पूरी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर के हाथ में सौंप देता है, और फिर पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी अकॉर्डिंगली जो है इन्वेस्टमेंट करता है। तो नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर टू रीप द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर इन माइंड। तो अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर का कर्तव्य है कि वो अपने माइंड में रखे क्या इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखें। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर गेट इंक्रीज इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नॉन डिस्क्रिशनरी की बात करें तो इस स्कीम में क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सजेशंस और एडवाइजेज आर गिवन अप बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी में सिंपली क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर का यहाँ पे क्या काम होता है, सलाह देना, एडवाइस करना, सजेशंस देना, सुझाव देना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर डिसीजन नहीं लेता। यहाँ पर डिसीजन कौन लेगा? फिर इन्वेस्टर खुद लेगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम है? यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर का यही काम है कि वो सजेशन दे सकता है, वो एडवाइस दे सकता है इन्वेस्टर को। तो द सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इज मेड फॉर इन्वेस्टर by the investor by considering this suggestion
बट द इवैल्यूएशन ऑफ द सिलेक्टेड फाइनेंशियल असेट्स इज मेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। इवैल्यूएशन का काम कौन करेगा? पोर्टफोलियो मैनेजर करेगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? इन्वेस्टर खुद लेगा। तो इस स्कीम में इन्वेस्टर्स डू नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दी पोर्टफोलियो मैनेजर। यहाँ पर इन्वेस्टर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होते पोर्टफोलियो मैनेजर पर, रैदर दे मेक सिलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो बाय मेकिंग एनालिसिस। बस पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम होता है? एनालिसिस का, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैशनैलिटी, यानी कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग। ओके, तो हमें डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में फ़र्क पता चला कि डिस्क्रिशनरी में क्या था कि इन्वेस्टर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर पे, और वो अपना जितना भी इन्वेस्टेबल फंड है वो पोर्टफोलियो मैनेजर को दे देता है, और फिर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने तरीके से उसको लगाता है इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ और सिर्फ सलाह देता है, सजेशन देता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? इन्वेस्टर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड एंड सिग्निफिकेंस, और इसको हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम की। नंबर 1 आता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पोर्टफोलियो। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम की हमें ज़रूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है इसकी? तो नंबर 1 है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पोर्टफोलियो, यानी कि ये हमारे को हेल्प करता होगा बेसिकली, ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बने, बेस्ट बने। तो पोर्टफोलियो मैनेजर स्कीम मैनेजमेंट स्कीम और सर्विसेज ऑफर्ड मेनली बाय दी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर। हम जानते हैं कि पीएमएस सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये कराते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कराते हैं, है ना, जो जिनको हर चीज़ का यू नो एक्सपर्ट होते हैं वो इन चीज़ों में। तो पोर्टफोलियो मैनेजर मेक द बेस्ट ऑप्शन। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है? बेस्ट ऑप्शन बनाता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंगली, आफ्टर इंटेंसिव स्टडी एंड एनालिसिस। अच्छी तरीके से वो पढ़ता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है। तो पोर्टफोलियो इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दी अवेलेबल ऑप्शंस। तो फिर जो है जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उससे जो है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम जो है वो हेल्पफुल है इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो बेस्ट पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट नीड आती है इसकी इसेंशियल एडजस्टमेंट। इसेंशियल एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि पीएमएस हेल्पफुल है एडजस्टिंग में पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स। क्यों? क्योंकि एवरी इन्वेस्टर क्या चाहता है, हर इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी कि रिस्क और रिटर्न का एक अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, so that he can take the advantage of the maximum freedom by adjusting the portfolio। ताकि जो है वो जो भी मैक्सिमम फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को भी एडजस्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो दिस फैसिलिटी इज़ ऑफर्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। ये वाली फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम कराता है, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरी एडजस्टमेंट कर पाएँ। तो इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम की ज़रूरत है हमें। मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। ओके, तो फंक्शन है ये, फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम इज़ परफॉर्म बाय दी प्रोफेशनल इंडिविजुअल। हम जानते हैं कि पीएमएस का जो कार्य है वो कौन करता है? प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स करते हैं, जो कि प्रोफेशनल होते हैं। दीज प्रोफेशनल और पोर्टफोलियो मैनेजर कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द रिस्क एंड रिटर्न्स। तो ये हम जानते हैं कि जब प्रोफेशनल्स एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क को भी ध्यान रखेंगे, रिटर्न का भी देखेंगे कि हाँ जिन फाइनेंशियल एसेट्स में हमने फैसला किया है कि हाँ हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कितना रिस्क और रिटर्न इन्वॉल्व है, उस सब को कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो दिस स्कीम ऑफर द मैक्सिमम रिटर्न। तो ये जो स्कीम है ये मैक्सिमम रिटर्न ऑफर करती है मिनिमम रिस्क पर। तो रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर द अवेलेबल पीएमएस कैन बी रिसीव बाय द इन्वेस्टर इवन इन द शॉर्ट टर्म। तो रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टर को मिल सकता है, तो इसीलिए ये इन्वेस्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद का है, यानी कि बेनिफिशियल है। फिर आता है वेब एक्सेस। तो वेब एक्सेस हमसे क्या बोलता है? व्हेन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम इज सिलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर, जब एक पीएमएस जो है इन्वेस्टर के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है, देन ही एक्सेस द वेब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू हिज पोर्टफोलियो। तो जो है वो वेब पर एक्सेस कर सकता है अपने पोर्टफोलियो के बारे में मतलब अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है वो। तो इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू फेस एनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बाय द मीन्स ऑफ वेब एक्सेस, यानी कि इंटरनेट, राइट।
तो इन्वेस्टर को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो इंटरनेट से सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो थ्रू इंटरनेट द इन्वेस्टर कैन नो वेयर हिज मनी इज़ बीइंग इन्वेस्टेड। इंटरनेट के द्वारा उसे पता लग जाता है इन्वेस्टर को कि कहाँ पे उसकी मनी इन्वेस्ट की गई है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टर को, वो पढ़ लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन कि इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट हो गई, क्वार्टरली रिपोर्ट क्या है कैपिटल गेन की, पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट हो गई आपकी, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट हो गए, परफॉर्मेंसेस एनालिसिस। तो इन सब की जानकारी एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है, जो कि वो इंटरनेट से इजीली ले सकता है। तो इस प्रकार जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।